सिरोंज। हंगामे के बीच परिषद की प्रथम बैठक संपन्न हुई। कांग्रेसी पार्षदों ने मचाया हंगामा। 61 में से 57 प्रस्ताव हुए पारित। नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। सिरोंज नगर पालिका के चुनाव संपन्न होने के बाद परिषद का गठन हुआ और इस परिषद के अध्यक्ष चुने गए मनमोहन साहू। आज परिषद की पहली बैठक संपन्न हुई और बहुत उठापटक और लड़ाई झगड़े के बाद उस बैठक को संपन्न किया गया। आज हमारे बीच मौजूद हैं परिषद के अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद सिरोंज के अध्यक्ष मनमोहन साहू। चलिए उनसे चर्चा करते हैं। आज जो परिषद की बैठक संपन्न हुई, गहमा गहमी में वो बैठक संपन्न हुई, तो कौन कौन से प्रस्ताव रखे गए थे और किन प्रस्तावों को पास किया गया? आज के एजेंडे में 61 बिंदु रखे थे, जिसमें 4 बिंदु शेष रह गए, 57 बिंदु स्वीकृत हो चुके हैं। उनमें से कोई एक बड़ा काम हो उसको बताएंगे आप? कोई जो बड़े काम थे? सारे काम बड़े हैं, सारे काम ही बड़े हैं। अच्छा, आज जो गहमा गहमी का माहौल वहाँ रहा तो किस वजह से रहा? विपक्ष का काम ही धुन मचाना है। हम अग्रसर माननीय विधायक जी उमाकांत जी शर्मा जी के नेतृत्व में अग्रसर आगे विकास की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष के वो बीच में रोड़ा बनने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग 3-4 महीने के समथिंग हो चुका है समय परिषद को बने हुए, और इस बीच में मैंने देखा है कि लगभग हर 3-4 दिन में कुछ ना कुछ नगर पालिका में धरना प्रदर्शन या कुछ आंदोलन, और देखा गया है कि जो बीजेपी के भी पार्षद हैं उन्होंने भी कुछ दिन पहले धरना दिया। तो क्या आप उनको साथ लेकर नहीं चल रहे हैं? क्या वो आपके साथ नहीं चल रहे हैं? क्या बात है? नहीं, अब साथ तो सभी हैं, कौन नहीं है साथ? सब पूरे बीजेपी के मेरे साथ है। आज मेरे साथ थे, उस दिन भी आगे भी साथ रहेंगे। वो विपक्ष क्या चाहता है? विपक्ष तो उस विपक्ष का काम ही धुन मचाना है और विकास कार्य में अड़ंगा डालना है, ये उनकी भूमिका रहती है। आज किस बात पर उन्होंने बहस की? वो तो केवल उनका यही सिद्धांत है कि परिषद को नहीं चलने देना, हम जनहित के काम में आगे ले जाने का फुल प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष रोड़ा बन जाते हैं उसमें। अब हमारे साथ मौजूद हैं नगर पालिका परिषद सिरोंज के उपाध्यक्ष मनोज साईनाथ। चलिए उनसे भी चर्चा करते हैं। मनोज जी, आपका स्वागत है खबर समय जगत में। बैठक बहुत ही सुंदर ढंग से समापन हुई है। केवल कांग्रेसियों का जो परंपरागत कर्तव्य रहा है कि शहर के विकास में रोड़ा डालना, वो उन्होंने कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी की समस्त पार्षद उपस्थित थे, सबने पक्ष किया, सभी पार्षद ने साथ दिया है परिषद में और सभी प्रस्ताव पास हुए। अभी मुख्य कौन से आपने जहाँ पर प्रस्ताव पास किए हैं? एक तो अब चारों चौराहे हैं जिनका हम सौंदर्यीकरण करेंगे बहुत अच्छे ढंग से, और शहर के जो नाले हैं जहाँ पानी भराता था उनका भी हमने इसे प्रस्ताव में लिया है। वो भी बहुत जल्दी पूर्ण हम कार्य करेंगे नगर पालिका परिषद द्वारा। और बाकी विधायक जी के निधि के अनुसार करोड़ों रुपए के काम इसमें हैं जो उन्होंने दिए हैं। नगर पालिका चुनाव से पहले हम लोगों ने हमारे एक चैनल ने एक कार्यक्रम चलाया था, वार्डों की चर्चा। उसमें हमने देखा कि लगभग सभी वार्डों में एक दो मुख्य समस्याएं, जो कि ये नाले की समस्या है, सड़क की समस्या है और वहाँ अतिक्रमण की समस्या है। जो छोटी छोटी गलियाँ हैं उनमें भी अतिक्रमण बहुत ज़्यादा पनपरा हुआ है। तो उन समस्याओं को लेकर आपके परिषद में कुछ प्रस्ताव पास हुए हो तो वो बताइए। नाले सभी जहाँ जहाँ पानी भराता था, जैसे वार्ड नंबर 6 है, वार्ड नंबर 8 है, महामाई का मायके के सामने जो पानी भरा था, वो भी बड़े बड़े जो नाले हैं सबको प्रस्ताव में लिए हैं और सभी बनेंगे। तो उसका मास्टर प्लान कोई तैयार हुआ है? अभी तैयार हुआ है, लेकिन उसकी राशि अभी आई नहीं, जब तक इंजीनियर द्वारा उसको नापा नहीं जाएगा और उसकी लागत सामने जब तक नहीं आएगी। वार्ड नंबर 14 जहाँ के अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं वार्ड नंबर 14 के, और पिछले लगभग 3 या 4 बार से वो वहाँ के पार्षद भी रहे हैं, वहाँ एक सबसे बड़ी समस्या है जो कि जन समस्या है, वहाँ कलारी है। ठीक है, देसी और अंग्रेजी दोनों कलारी वहाँ पर मौजूद है। जब हम लोगों ने उस वार्ड का भ्रमण किया था वार्डों की चर्चा के दौरान, तब उस समय भी बहुत ज़्यादा वहाँ की जनता में रोष था। तो उस कलारी को हटाने के लिए आप क्या करेंगे? ये आज जो साधारण सम्मेलन हुआ था उसमें उस पॉइंट को रखा है अपन ने, और वो शासन को भेजा जाएगा और अनुमति जैसे ही मिलती है उसको तत्काल हटा दिया जाएगा। नामांतरण
बहुत से लोगों के खुलना बाकी हैं अभी, तो नामांतरण पर आज कुछ चर्चा हुई, नामांतरण खुलने के उसका? चर्चा हुई है उन सभी नामांतरणों को जो वर्तमान में रखे हुए हैं नगर पालिका में, और जो नए आएंगे सबको परिषद में रख के पास किए जाएंगे, जो जांच करने के बाद जो सही पाए जाएंगे। आज जो कांग्रेस ने उपद्रव मचाया है वो किस कारण से मचाया? मैंने बताया ना, अभी पूर्व में ही बता चुका हूँ कि कांग्रेसियों का तो काम विरोध करना है। फिर भी क्या उनका मुद्दा क्या था, किस कारण से वो कल भी उन्होंने जुलूस निकाला था? अपन ने जो भी कांग्रेस के पार्षद थे सभी के काम लिए थे, सभी उनके जो सभी वार्डों के हैं उनके वार्डों के सबके काम लिए थे, लेकिन उनको पसंद नहीं आ रहा है कि साहब ये काम हमारे वार्ड में मत करो, उनको शहर का विकास अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो विरोध करते हैं हमेशा। ठीक है, धन्यवाद। तो कुल मिलाकर इनका कहना है कि कांग्रेसियों को शहर का विकास पसंद नहीं आता है, इस वजह से वो उपद्रव मचाते हैं। अब हमारे बीच मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष नुसरत खालिद मोहम्मद, चलिए उनसे भी चर्चा करते हैं। आज हंगामे के बीच जो परिषद की बैठक संपन्न हुई उसमें उन्होंने अपनी क्या भूमिका निभाई और क्या हंगामा उन्होंने वहाँ किया, क्या कारण रहा हंगामा करने का। स्वागत है आपका खबर समय जगत में। आप बताइए, आज जो परिषद की बैठक पहली बैठक हुई थी उसमें आप कांग्रेसियों ने बहुत ज़्यादा हंगामा किया है, क्या कारण रहा हंगामा करने का? धन्यवाद खबर समय जगत के लिए। सबसे पहले तो हंगामा करने का कारण ये रहा कि नगर पालिका में 5 पार्षद हैं कांग्रेस से, उनसे जो प्रस्ताव मांगे गए थे उन सबके प्रस्ताव लगभग सबके बदल दिए गए हैं। और मेरे खुद के वार्ड में मैंने वार्ड नंबर 8 के 2 काम दिए थे, उनमें से एक वार्ड नंबर 10 का मेरे वार्ड नंबर 8 का बता के और उसको एजेंडे में शामिल किया गया है। जो मैंने प्रस्ताव रखे थे उनको पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। इसका मेरे पास लिखित में है नगर पालिका की रिसीव के साथ। जहाँ तक ज्ञान में मालूम है, नगर पालिका को प्रभारी सीएमओ परिषद की बैठक नहीं ले सकते हैं। हम उसका विरोध कर रहे थे कि नगर पालिका सीएमओ को लेके यहाँ इस स्थिति को टाल दें, जब नगर पालिका सीएमओ उपस्थित हों तब आप जो है परिषद की बैठक करें। आज जो परिषद की बैठक हुई उसमें कौन कौन से प्रस्ताव, मुख्य रूप से कौन कौन से प्रस्ताव पारित हुए हैं? नंबर 1 पे मुख्य बिंदु था छतरी चौराहे पे चंद्रमोहन सभागार है, जिसके लिए टीन शेड और दुकानें बनाने का एक विशेष समाज के सभी धार्मिक और सामाजिक आयोजन वहाँ पे होते हैं। वहाँ पे नगर पालिका के पास चारों ओर से पैसा आ रहा है, आखिर वो पूरे शहर के अंदर एक ऐसी जगह है, खुला मैदान है जहाँ पे सभी आयोजन, बड़े से बड़े आयोजन हो जाते हैं। अगर उसमें भी आप दुकानें और टीन शेड डाल देंगे तो वो जगह पूरी सकड़ी हो जाएगी और उस समाज के लिए कोई जगह नहीं बचेगी कभी भी कोई आयोजन करने के लिए। इसका हमने विरोध करा, समस्त कांग्रेस पार्षदों ने इस चीज़ का विरोध करा। नंबर 2 मुख्य बिंदु ये है कि सिरोन से 2 किलोमीटर दूर भोपाल रोड पे जटाशंकर घाटी के पास, वाटर प्लांट के पास, वहाँ दुकानें निर्माण कर रहे हैं। इससे पहले इनने सिविल कोर्ट नदी के पास लटेरी रोड पे 15-20 दुकानें बनाई हैं, लाखों रुपए की लागत से बनाई हैं। वो दुकानें आज भी धूल खा रही हैं, आधी से ज़्यादा जो है क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। उन दुकानों का कुछ नहीं हुआ। नगर पालिका जो है अपने पैसों को जो है बंदरबाट करने में लगी हुई है। लाखों रुपया वहाँ आकर लगाने की उसको क्या आवश्यकता पड़ रही है सिरोन से 2 किलोमीटर दूर, आबादी से दूर। हम सौंदर्यीकरण के खिलाफ नहीं है, हम विकास के लिए पूर्ण रूप से सब सहयोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो सामग्री बोल रहे हैं उसका स्पष्टीकरण नहीं करा कि उसमें क्या लगाने वाले हैं। नामांतरण का जो है उसको पीआईसी को अधिकार दिया जाए। लोकतंत्र है, जिंदा है, अगर लोकतंत्र के हिसाब से चलेंगे तो इसको पीआईसी का कोई अधिकार नहीं है। ये परिषद की बैठक में ही पास होने वाला मुद्दा है, ताकि हमें जानकारी मिले कि हमारे वार्ड में कौन सा नामांतरण कब हो रहा है, कौन करवा रहा है। अगर ये पीआईसी करेगी तो इसमें लेन देन का खेल होगा। वो आपस में जो है जो पीआईसी में बैठे हुए हैं वो गोलमाल करेंगे, पैसा लेंगे और नामांतरण करेंगे। कुल मिलाकर इनका कहना है कि अगर नामांतरण पीआईसी में जाता तो बंदरबाट होगी वहाँ, और इस कारण से इन लोगों का हंगामा करना इनका कहना है कि जायज़ था। भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं उन लोगों का ये कहना है कि विपक्ष का काम ही हंगामा करना होता है। क्या वही कारण रहा है आपका हंगामा करने का? विपक्ष की भूमिका आप निभा रहे हैं? नहीं, ये आरोप तो गलत है जीतू जी। विपक्ष हो या सत्ता पक्ष के पार्षद हो, सब ने अपने अपने वार्डों के काम दिए थे। उसके बाद मैंने अपने वार्ड के लिए 6 दिए, किसी ने 5 दिए, किसी ने 8 दिए। ऊपर से आदेश आया कि अध्यक्ष महोदय और सीएमओ साहब ये चाहते हैं कि हर वार्ड से 2-2 काम प्रस्ताव में डाले जाएंगे। और जब आपका प्रस्ताव जो हम चाहते थे हमारे वार्ड में, जहाँ का रोड चाहते थे, जहाँ का सीसी चाहते थे, जब उसको ही पूरा बदल दिया जाएगा तो फिर हंगामा तो होना ही पड़ता है साहब। समय जगत के लिए कैमरामैन गौरव सोनी के साथ जितेंद्र जैन, घेतल की रिपोर्ट।
For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon